नमस्कार, माँ बाराही अकाउंट चैनल का आपका स्वागत है। ये कास्ट अकाउंटिंग का दूसरा वीडियो है जिसमें हमने आपको जो है प्राइम कास्ट क्या होती है, ओवरहेड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ओवरहेड कौन कौन से होते हैं, उन सब को हमने शामिल किया है। क्योंकि हम धीरे धीरे जो है इन्हीं सब से होता हुआ गुजरता हुआ एक नया टॉपिक आपका तैयार होगा जिसको हम कास्ट शीट बोलते हैं। तो उसी के लिए हम जो है ये वीडियो लगभग आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे हम इस सब्जेक्ट को अच्छा कर सकें। प्राइम कास्ट क्या होती है, जस्ट आई हैव डिफाइंड। लेकिन तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जितना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो क्या हो जाता है, या इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बन जाता है। तो यहाँ पर प्राइम कास्ट फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसमें हमने डिफाइन किया है ऑल डायरेक्ट मटेरियल, ऑल डायरेक्ट लेबर, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्राइम कास्ट। मतलब प्राइम कास्ट का मतलब होता है जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपका प्राइम कास्ट हो जाता है। और दूसरा ओवरहेड, ओवरहेड में जो है ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड ओवरहेड। मतलब ओवरहेड में जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको अगर शामिल कर लेंगे तो ओवरहेड हो जाएगा। ओवरहेड्स आपके कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इसमें लिखा फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा आपका है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पर हमने आपको जो है तीनों चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की है और एग्जाम्पल भी लिया है। बहुत एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन हाँ इतना हम प्रूफ कर देंगे जिससे आपको कास्ट शीट बनाते समय या नेक्स्ट टॉपिक यूनिट कास्टिंग जब तैयार करेंगे, जब बनाएंगे, पढ़ाएंगे तो आप बड़े आराम से जो है जज कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये तो क्लियर हो चुका है। जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। तो ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर नोन एज ए फैक्ट्री ओवरहेड। जितना भी इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है सब ओवरहेड हो जाता है। इट इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं उनको इंक्लूड करता है। दीज इंक्लूड्स, मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री का अगर आपने जो है फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग का अगर आपने जो है इंश्योरेंस पे किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो है अगर आपने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आपका जो है फैक्ट्री में चला जाएगा। इसी प्रकार डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग की आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री में भी मैनेजर होता है, उसकी सैलरी भी यहीं पर आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो भी यहाँ आ जाएगा। ड्राइंग ऑफिस सैलरी ये भी यहाँ पर आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग पर जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ जो भी एक्सपेंसेस आपको इनडायरेक्ट नेचर के हैं वो किसी न किसी तरीके से फैक्ट्री से रिलेटेड है या फैक्ट्री में जो बिल्डिंग है उससे रिलेटेड है, इसीलिए इसको जो है हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। तो जितना ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा इनडायरेक्ट नेचर का वो फैक्ट्री ओवरहेड बन जाता है। अब आ जाइए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आपने देखा होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो है हम वो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस लेंगे जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को ऑफिस ओवरहेड बोला जाता है। इसमें डिप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऊपर देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग की अगर ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ है, ऑफिस बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है, रेंट है, रिपेयर है या इंश्योरेंस है तो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। इसी प्रकार सुपरविजन एंड ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी होती रहती है, सुपरविजन भी होता रहता है, ये सब भी आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आते हैं। बैंक चार्जेज, टेलीफोन एंड पोस्टल चार्जेज, ये सब आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के आइटम है। मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में वो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस दिए जाएंगे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से रिलेटेड होते हैं। और उसमें हमने आपको मेन आइटम ले लिया। इसके अलावा कोई भी आइटम अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप ये जज करें कि ये फैक्ट्री में हो सकता है या ऑफिस में हो सकता है। अगर वो फैक्ट्री में हो सकता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा दीजिएगा, अगर वो चीज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में पॉसिबल है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में ले लीजिएगा। इसी प्रकार लास्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें हम जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे
जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। जब आपका सामान तैयार हो जाता है, उसको मार्केट में बेचना होता है, उस समय जो खर्चे होंगे वो आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। इसमें हमने क्या दिया है, सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर। जो सेल्स मैनेजर होता है, जो सामान बेचता है, उसकी सैलरी यहीं पर आ जाएगी। इसी प्रकार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। इसी प्रकार रेंट ऑफ वेयर हाउस का रेंट हो गया। इसी प्रकार वेयर हाउसिंग स्टाफ से जो वेयर हाउसिंग गोडाउन होता है, उसकी जो सैलरी दी जाती है वो भी यहीं पर आती है। बैड डेट्स, पैकिंग चार्जेस और उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ये आपने जो लास्ट में देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कास्ट शीट बनी तो इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वो एक्सपेंसेस आएगा जो सेल्स रिलेटेड है या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसमें हमने मेन आइटम क्या क्या हो सकते हैं, उनको हमने आपको ड्राइव किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई एक नई समस्या लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, जिससे टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग होता है।